हेलो दोस्तों, मैं हूं सुशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। दोस्तों, अब हम आज का जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है बुल ट्रैप और बियर ट्रैप। मतलब मार्केट में देखिए, आपको हम बताते हैं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कि आप सपोर्ट लगा लो, रेजिस्टेंस लगा लो, ट्रेंड लाइन देख लो, ठीक है। और आप वो करते भी हो, आरएसआई देखते हो, मूविंग एवरेज देखते हो, तो आपको क्या लगता है कि ये सारी बातें इनसाइडर्स को पता नहीं होगी? इनसाइडर्स को तो सभी बातें पता होती है, तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें बहुत आसान हो जाता है आपको ट्रैप करना। क्योंकि क्या है कि हाँ, जो भी चीज़ें आप तक आ रही है वो इजीली एक्सेसिबल है, फ्री है और यूज टू फ्री है और यू हैंडी है। मतलब आसानी से आप तक पहुंच सकती है, कोई भी आपको आसानी से बता सकता है कि यहाँ पे इस तरीके से सपोर्ट लगाना चाहिए, यहाँ पे इस तरीके से रेजिस्टेंस लगाना चाहिए। और कई बार ये चीज़ें मार्केट में काम भी ज़्यादा ज़्यादा करती है। लेकिन बहुत ज़्यादा बार आप ऐसा देखते हो कि आप उन चीज़ों को फॉलो करके भी आपके स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं और आप ट्रैप में अटक जाते हो। मतलब सही डिसीजन लेने के बाद भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, या फिर अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपका भारी नुकसान होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं, और वीडियो में आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे आपके लिए एक परफेक्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके आया हूँ कि किस तरीके से बायर्स ट्रैप होते हैं। पहला एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, उसके बाद दिखाऊंगा सेलर्स ट्रैप किस तरीके से होते हैं। बाद में आपको ये समझाऊंगा कि इन सिचुएशंस को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है और उसका सही तरीका क्या है, ठीक है। और अगर इन सिचुएशंस को आप आइडेंटिफाई कर पाए तो आपका जो लॉस है वो तो कंट्रोल होगा ही, और आप इसी सिचुएशन में ट्रैप भी नहीं होगी, समझ लीजिए। और आपको ट्रैप से आप बच जाओगे उस सिचुएशन की वजह से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लगाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरीके से चला है मार्केट। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इसका सपोर्ट है। पहली यहाँ पे बाइंग की कैंडल बनी रेजिस्टेंस पे, पुट की साइड को हमें ट्रेड लेना है, ये हमें पता है। और बाद में यहाँ पे धीरे 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 यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे आ गया। मार्केट नीचे आते ही यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे उसने टच करके बाइंग की कैंडल्स भी बनाई, और बहुत सारे बायर यहाँ खुश हो गए कि चलो भाई, आप बाइंग की कैंडल्स बनी है, अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ले लिया, बाई ले लिया, और यहाँ पे सभी का स्टॉप लॉस हिट कर लिया। यहाँ पे ट्रैप हो गए सभी के सभी, और मार्केट क्लोज हो गया। बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो गए और मार्केट क्लोज हो गया स्टॉप लॉस हिट होने के बाद। बाद में दूसरे दिन मार्केट ऊपर खुली तो बहुत सारे लोगों को लगा चलो भाई पॉजिटिव ओपन हो गई है, थोड़ी सी यहाँ तक भी चली गई, और बाद में देखिए यहाँ पे नीचे आई, फिर बाद में ऊपर आई। तो बहुत सारे लोगों को यही पता होता है कि सपोर्ट के लेवल पे हमें सिर्फ कॉल लेना है। लेकिन कॉल कब लेना है? जब वहाँ पे सिग्नल देगा, कॉल की तरफ सिग्नल देगा, मार्केट बढ़ने के सिग्नल देगा, तभी कॉल लेना है। लेकिन बहुत सारे लोग तुरंत जल्दी से अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते और यहाँ पे एंटर कर लेते, तो यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस फिर एक बार हिट होता है, और फिर एक बार बाइंग देता है, फिर एक बार यहाँ पे अंदर स्टॉप लॉस हिट करवाता है, फिर एक बार इस तरीके से उमंग दिखाता है, बढ़ने की उम्मीद दिखाता है, और फिर एक बार यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कराता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये देखिए, यहाँ पे सभी बायर ट्रैप हो गए नीचे की तरफ, और यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है उस लेवल पे सभी बायर ट्रैप हुए हैं। तो टेक्निकल के हिसाब से फॉलो करके भी सज़ा मिल रही है, ठीक है, रूल्स फॉलो करके भी सज़ा मिल रही है, तो आदमी परेशान हो जाता है। अब देखिए, इस सपोर्ट को उसने बना दिया अपना रेजिस्टेंस, इस सपोर्ट को उसने क्या बना दिया? अपना रेजिस्टेंस बना दिया। ऊपर वाला सपोर्ट के नीचे आ गया, रेजिस्टेंस बना दिया। अब यहाँ पे मैं इसका नीचे वाला रेजिस्टेंस निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, थोड़ा सा ये इसका रेजिस्टेंस समझ लीजिए, ये इसका रेजिस्टेंस है। तो बाद में यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और फिर भारी सेलिंग यहाँ पे हमें देखने को मिली, ठीक है। देखिए, यहाँ पे सेलिंग करते 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 यार, अब यहाँ पे सपोर्ट पे उसने सपोर्ट ले लिया, और उसके बाद दूसरे दिन खुली तो बिल्कुल रूल को फॉलो करते हुए ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, बहुत ज़्यादा बाइंग हुई। अब यहाँ पे नीचे की तरफ जो था, यहाँ यहाँ क्या हुआ था? पहली बार बायर ट्रैप हुए थे, ठीक है। अब दूसरी बार क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए, दूसरी बार यहाँ पे अब रेजिस्टेंस है, ये लेवल रेजिस्टेंस है। तो हम क्या सोचते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल पे आने के बाद क्या करना है? सेल करना है। तो ये कि यहाँ पे सेलर ने सेलिंग जारी की, लेकिन क्या हुआ? फिर सेलिंग जारी की। तो अब ये दिन तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, दूसरे दिन मार्केट खुली, यहाँ पे ऊपर ही खुली, तो बहुत ज़्यादा सेलिंग दिखाई दी। तो अब सब लोगों को लगा कि रेजिस्टेंस लेवल पे यहाँ पे सेलिंग हो रही है, तो अब हम भी सेलिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर एक बार धीरे धीरे धीरे
बाइंग हो गई, फिर सेलिंग हो गई, तो अब बहुत ज़्यादा लोग खुश हो गए कि अब यहाँ पे और भी सेलिंग हुई। उसके बाद बहुत ज़्यादा बाइंग हुई, ये बाइंग 2-3 दिनों तक चली है। देखिए यहाँ पे कितनी बाइंग चली है, मतलब आप देखिए यहाँ पे आगे भी देखिए 2-3, देखिए कितनी बाइंग चली यहाँ पे, मतलब इस लेवल पे, रेजिस्टेंस लेवल पे सभी को ट्रैप किया है यहाँ पे देखिए। और अब यहाँ पे बहुत भारी भारी सेलिंग हो सकती है इसके आगे, लेकिन यहाँ पे 2 दिनों तक पूरी तरीके से कौन मारा यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा सेलर मरे यहाँ पे। देखिए जितने भी लोगों ने यहाँ पे सेल किया है वो सभी के स्टॉप लॉस हिट करवा दिए यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस लेवल पे भी आप ट्रैप हो रहे हैं, मतलब बायर ट्रैप हो रहा है, सेलर ट्रैप हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अब हमें क्या करना चाहिए, अब मैं आपको समझाता हूँ कि या ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। इस पर आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहली सिचुएशन से देखिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। देखिए ये मार्केट तो बिल्कुल सही चली है, रेजिस्टेंस से लेके यहाँ तक आई, सही चली है, ठीक है बिल्कुल। तो अब आपको देखिए जैसे ही ये बाइंग की कैंडल्स दिखाएगा, तो पहले तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो डिमांड और सप्लाई का जो पॉलिसी है वो मैं आपको समझाऊँ। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो मैं आउटरो में रख दूंगा, वो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए पूरा देखिए। वो वीडियो देखने के बाद आपकी सारी शंकाएं दूर होगी। देखिए मार्केट में इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स कभी कभार धोखा दे सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी आपको कभी भी नहीं धोखा दे सकती है। इसलिए डिमांड और सप्लाई की स्ट्रैटेजी पे काम करिए। हमारे 200 सब्सक्राइबर जैसे ही पूरे होंगे, मैं डिमांड और सप्लाई की साइकोलॉजी के साथ पूरा डिटेल सीरीज़ बना के आपको डालूंगा। एक बार वो आपको आ गया तो आपको कभी भी किसी भी ट्रैप में आप नहीं फंसोगे। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या ज़्यादा चल रहा है आप बताइए। यहाँ पे सप्लाई जारी है और यहाँ पे डिमांड जो बनी है। अब ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, उस ग्रीन कैंडल को ध्यान से देखिए। ग्रीन कैंडल तो बनी है लेकिन इसमें सेलर्स भी हैं, ठीक है। ये भी ग्रीन कैंडल बनी है तो बहुत ज़बरदस्ती से बनी है, पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल नहीं, उसमें सेलर्स भी एक्टिव है। पहले सेलिंग हुई है, बाद में बाइंग हुई। और तीसरी ग्रीन कैंडल कितनी छोटी है। अब जब आप बार बार इस तरीके से कैंडल्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है, ये ग्रीन कैंडल्स जो बनी है वो ग्रीन कैंडल्स एक्चुअली बाइंग वाली नहीं है, वो ज़बरदस्ती से हुई बाइंग हुई है। यहाँ पे सेलर्स ही ज़्यादा है। उसके बाद जब सेलिंग आई और यहाँ पे देखिए एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी है, छोटी सी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी है, ठीक है। अब जब इस ग्रीन कैंडल के लो को मार्केट दूसरे दिन ब्रेक करेगा, इसे ब्रेक करेगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अभी भी मार्केट में सप्लाई शुरू है। तो जैसे ही मार्केट ओपन होती है और इसे ब्रेक कर देती है, आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे मार्केट में सप्लाई जारी है, डिमांड बिल्कुल भी जारी नहीं है। अब यहाँ पे सप्लाई की छोटी सी लेवल बन गई। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये तो सपोर्ट है, तो सपोर्ट पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, तो लोगों को लगता है चलो अब इस रेड सप्लाई को ब्रेक कर दिया है तो डिमांड एक्टिव हो गई है। लेकिन लोग इसके आगे वाली कैंडल के लिए वेट नहीं करते हैं और बिल्कुल पेशेंस ना रखते हुए बाइंग की तरफ एंट्री कर लेते हैं। पहले तो इस कैंडल को कंप्लीट होने दीजिए 15 मिनट का, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से दूसरी कैंडल देखिए, उसने बिल्कुल यहाँ पे डिमांड ख़त्म कर दी और यहाँ पे देखिए आप जहाँ जहाँ डिमांड आई है उसके बाद सप्लाई है और बिल्कुल सेलिंग हुई है, ठीक है। यहाँ पे अटकाया गया है सभी को। तो ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। अब देखिए यहाँ पे जो डिमांड आई है वो बिल्कुल सही डिमांड आई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस तरीके की डिमांड आई और अगर इस डिमांड के ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है तो बहुत ज़्यादा डिमांड यहाँ पे आती। देखिए जब तक ये इस तरीके से सप्लाई, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से वो आई है। देखिए बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, बाइंग आई, फिर अब यहाँ पे सेलिंग जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन बाइंग्स थोड़ी बहुत क्यों हम बढ़ रही है। तो अब यहाँ पे जब जैसे ही यहाँ पे इसने इस सारी सप्लाई लेवल्स को ब्रेक कर दिया है, देखिए ग्रीन कैंडल बना के, और बाद में यहाँ पे रेड वाली कैंडल बनी, बाद में ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ पे एक्चुअल डिमांड एक्टिव हो गई। देखिए कितनी सारी डिमांड एक्टिव हो गई। तो अब यहाँ पे आप इस तरीके से समझ लीजिए कि डिमांड और सप्लाई का सिद्धांत समझने के बाद आप कहीं भी बुल्स और बाय के किसी भी ट्रैप नहीं हो सकोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसके बाद ये रेजिस्टेंस लेवल पे आप समझ लीजिए कि ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पे सेलिंग का जो ये लेवल है, इसे ब्रेक करने के बाद, इस लाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल बननी चाहिए थी रेड, तभी सप्लाई एक्टिव होना चाहिए था ना, ठीक है ना, तभी सप्लाई एक्टिव होना चाहिए। लेकिन लोगों ने क्या किया है कि पहली दूसरी कैंडल में एंट्री कर ली यहाँ पे ऊपर तुरंत, और यहीं पे फंस गए, क्योंकि तीसरी कैंडल जो बनी है वो यहाँ पे बनी, लेकिन वो फिर तुरंत बाइंग वाली कैंडल बन के ऊपर चली गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद सप्लाई कहाँ पे आने वाला है, इसके नीचे आएगा ना सप्लाई,
इस कैंडल के नीचे आएगा, फिर एक बार यहाँ पे जाके सप्लाई सेल कर दिया तो यहाँ तक आ गया, फिर बाय हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सभी के सभी ट्रैप हो गए। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सप्लाई यहाँ पे आया, उसके बाद एक बहुत बड़ा डिमांड का कैंडल बना और यहाँ पे सप्लाई को ख़त्म कर दिया। तो ये इस तरीके से यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे और एक बात मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से सेलर्स को ट्रैप करते हैं। देखिए ये ऊपर आया, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, 2 मिनट जस्ट। यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे सप्लाई ही जारी हो गया अभी धीरे धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन सप्लाई इतना स्ट्रांग भी नहीं है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी स्ट्रांग नहीं है। अब ये कंसोलिडेशन वाली सिचुएशन हो गया। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे सेलिंग करवा दी है, ठीक है, सेलिंग करवा दी। लेकिन अब आपको पता है कि ये जो लेवल है, ये मैंने जो लाइन खींची थी यहाँ पे, इस लेवल के नीचे ही आपको एक्चुअल सप्लाई आने वाला है ना। तो यहाँ पे पुट साइड पे एंट्री करने में कोई मतलब है ही नहीं ना। तो फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ऐसे करते सब कंसोलिडेट करते करते गया। तो अब इस लेवल के ऊपर तो डिमांड ही एक्टिव है ना भाई। आप समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए। इस लाइन के ऊपर सिर्फ डिमांड एक्टिव है, तो यहाँ पे सिर्फ डिमांड वाली ट्रांजैक्शन बनेगी ना। इसके नीचे जब तक नहीं जाएगा तो देखिए अब यहाँ पे अब इस साइड में देखिए, कल का जो ट्रांजैक्शन हुआ है फ्राइडे का, वहाँ पे देखिए सेलिंग भी हुई है, लेकिन उतनी ऐसी तेज़ सेलिंग नहीं हुई है, ठीक है। अब तेज़ सेलिंग आपको कहाँ पे दिखाई दे भाई, तो तेज़ सेलिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल के नीचे 42,000, ये जो लेवल है ना 42,400 के नीचे तेज़ सेलिंग दिखाई देगी आपको। तो इसके ऊपर रहेगा तब तक डिमांड जारी रहेगा। अब ये डिमांड और सप्लाई जब आप समझ जाओगे ना, तो अब बुल्स और बाय के ट्रैप से फंसने से बच जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से समझना है, और सबसे ज़्यादा खास ध्यान देना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जगह पे आपको समझ जाना है। सपोर्ट पे आने के बाद तुरंत कॉल साइड पे एंट्री ना ले, और रेजिस्टेंस पे आने के बाद तुरंत पुट साइड पे एंट्री ना ले। वहाँ पे देखिए कि डिमांड क्या चल रही है, सप्लाई क्या चल रही है, मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, इन सभी चीज़ों को पहचानिए। और ये सभी चीज़ें सिर्फ एक वीडियो देखने से नहीं बनेगी, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए अगर आप चार्ट पे जाके अलग अलग जगह पे किस तरीके से बायर्स और सेलर्स ट्रैप हुए ये देखेंगे और ख़ुद भी प्रैक्टिस करोगे, तो आप ऐसे सिचुएशन से आराम से बच सकोगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे यही बताना था कि बुल्स और बायर्स के सेलर्स के ट्रैप से, बुल ट्रैप और सेल ट्रैप में से आपको किस तरीके से बचना है, ये यहाँ पे बताने का मेरा इरादा था। इस वीडियो को देखिए और एंड में जो मैं वीडियो रखने वाला है उसे भी देखिए, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मार्केट किस तरीके से चलता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी अच्छे तरीके के एक वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।